थॉर रैग्नारॉक के ट्रेलर के लास्ट 3 सेकंड में हमें थॉर के नए विलन सर्टर का लुक देखने को मिला। अब इससे अच्छा क्या टाइम हो सकता है कि मैं आपको सर्टर के बारे में कुछ बता दूं। जैसा कि आप मार्वल के कुछ मूवीज में सुनते आ रहे होंगे कि पूरे यूनिवर्स में 9 रेल्म्स हैं, जैसे कि एसगार्ड जहां थॉर, ऑडिन ये सब रहते हैं, फिर मिडगार्ड यानी कि अर्थ जहां कि हम रहते हैं। वैसे ही एक और रेल्म है मस्पेलहाइम, और ये है आग की दुनिया जहां की फायर डेमॉन्स रहते हैं, और उन्हीं में से सबसे शक्तिशाली है सर्टर जो कि मस्पेलहाइम का राजा है। ये तो हो गया कि आखिर सर्टर है कौन और रहता कहाँ है। अब मैं उसकी एक स्टोरी बताता हूँ। तो सर्टर की स्टोरी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले, जब ओडिन और ओडिन के दोनों भाई विली और वी सर्टर से लड़ने जाते हैं, और लड़ाई के दौरान विली और वी मारे जाते हैं, और मरते मरते दोनों मिलकर ओडिन को एक शक्ति देते हैं जिसे हम ओडिन फोर्स के नाम से जानते हैं। फिर कई सालों बाद ओडिन को पता चलता है कि ट्रॉल्स और सर्टर एक साथ मिलकर एसगार्ड पर हमला करने वाले हैं। इससे पहले कि वो हमला करते हैं, ओडिन खुद ट्रॉल के राज्य में पहुंच जाता है और बड़े आराम से सारे ट्रोल को हरा देता है और उनसे सर्टर का पता पूछता है। ट्रॉल भी उसे बता देते हैं कि सर्टर कहाँ मिलेगा। फिर ओडिन सर्टर के पास पहुंचता है। सर्टर आग के समुद्र से बाहर आता है और ओडिन पे हमला करता है। ओडिन अपना तलवार हवा में उठाता है और ऊपर से जादुई बर्फ के टुकड़े सर्टर पे गिरने लगते हैं। सर्टर उस जादुई बर्फ की ठंडक नहीं सह पाता और अर्थ की तरफ चला जाता है। सर्टर अर्थ के सेंटर में घुस जाता है और ओडिन भी सर्टर का पीछा करते हुए रेनबो ब्रिज बनाकर अर्थ पहुंचता है, जिसे अब हम बाइफ्रॉस्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद ओडिन अपने शक्तियों का यूज करके सर्टर को हमेशा के लिए अर्थ के सेंटर में कैद कर देता है। फिर इसके कई सालों के बाद लोकी, जो कि सत्ता की लालच में रहता है, वो सर्टर को फिर से आजाद कर देता है और सर्टर स्टॉर्म जायंट स्कैग के साथ मिलकर अर्थ पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। उधर एसगार्ड में हेमडल को इसका पता चलता है। वो अर्थ पे थॉर या ओडिन को ये खबर देने के लिए बैल्डर को भेजता है। बैल्डर ये सब थॉर को बताता है और थॉर पूरी बात ओडिन को। उसके बाद ओडिन अपने पावर्स का यूज करके टाइम को रोक देता है और अर्थ के सारे इंसानों को दूसरे डायमेंशन में भेज देता है ताकि लड़ाई के दौरान किसी भी इंसान को चोट ना पहुंचे। फिर वहां स्कैग पहुंचता है और उन लोगों के बीच गजब की लड़ाई होती है। वैसे ही वहां सर्टर भी पहुंच जाता है। वो थॉर पे हमला करता है। थॉर जाकर पानी में गिरता है। फिर ओडिन अपना ओडिन फोर्स का यूज करके स्कैग को मार देता है और ओडिन भी अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करने के कारण थक कर गिर जाता है। उसी टाइम सर्टर पृथ्वी के नॉर्थ की तरफ बढ़ जाता है जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ जमे हैं। नॉर्थ पे जाने का उसका एक ही मकसद रहता है कि बर्फ को पिघलाकर वो पूरी धरती को डुबा दे। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचने वाला रहता है, एक एस्टेरॉइड के मैग्नेटिक फील्ड में आकर उससे चिपक जाता है और हमेशा के लिए स्पेस में फंस जाता है। ये थी सर्टर की स्टोरी। इसके बाद भी सर्टर कई कॉमिक में दिखा है जिसमें उसने एसगार्ड को खत्म करने की कोशिश की है। मेनली सर्टर थॉर से ज्यादा ओडिन का विलन है और इसके पास बहुत सारे सुपर पावर्स भी हैं। अब ट्रेलर में इस कैरेक्टर को देखने के बाद आपको ये जानकर चौंकना नहीं चाहिए कि सर्टर की हाइट 1000 फीट है और उसकी गर्मी भी 1000 सूरज की गर्मी के बराबर है। इसका मेन हथियार एक तलवार है जिसका नाम है ट्वाइलाइट। अब इस तलवार को हम मूवी में देखेंगे या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मूवी में हल्क और थॉर की इस कैरेक्टर से लड़ाई देखने लायक होगी। तो यहीं पर इस वीडियो का मैं एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि सर्टर को हल्क हरा पाएगा या नहीं। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।